हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। हम क्लास 12th के फिजिक्स अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको हम जाने थे। आज बात करते हैं आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, समझिए क्वेश्चंस का एक प्रकार का परिभाषा, इस पर डेरिवेशंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। सपोज दिन समझिए, यहाँ से समझिए कि एक ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर एक बिंदु P है, जिस पर एक परीक्षण धनात्मक आवेश है। इस बिंदु पर एक आवेश कार्य कर रहा है जिसको बोलेंगे Q नॉट। इसको बोलते हैं Q, ये जो जीरो लिखा है इसको पढ़ते हैं नॉट, Q नॉट। ये क्या है, एक धनात्मक परीक्षण आवेश है, धनात्मक परीक्षण आवेश। क्लियर है? देखिए समझिए, ये परीक्षण आवेश होता क्या है। ये परीक्षण आवेश समझ लीजिए किनारे पर। परीक्षण आवेश होता क्या है, ध्यान दीजिए। ये परीक्षण आवेश को हम Q नॉट से डिनोट करते हैं। परीक्षण आवेश अति लघु धन बिंदु होता है। परीक्षण आवेश को कह सकते हैं अति लघु धन बिंदु आवेश होता है, जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, तो क्या जाने परीक्षण आवेश अति लघु, यहाँ लिख लेते हैं हम, अति लघु धन बिंदु आवेश होता है जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, Q नॉट से। क्लियर है? तो इसको समझते हैं। ये एक वैद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु P है, P पर एक धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश स्थित है। तो इस परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य करेगा उसका जो परिणाम होगा, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, ये जो बिंदु P दिख रहा है, इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। समझे क्या? इसको हम लैंग्वेज से लिख सकते हैं। देखिए कैसे परिभाषा इसकी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी बताया क्या गया आपको, ये है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र पर रखे, आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र पर रखे एकांक धनात्मक आवेश लिया गया। देखिए मतलब इसका परीक्षण आवेश 1 ले लिया गया है। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल, इस पर जो वैद्युत बल लगेगा, इस पर जो आरोपित वैद्युत बल होगा, उसका जो परिणाम होगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, समझे क्या, कि एक वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर क्या लगा है, एक एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश लगा हुआ है। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश लगा हुआ है, और इस पर जब कोई वैद्युत बल अध्यारोपित होता है तो उसका जो परिणाम होगा उस बिंदु, तो ये क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, इसे E के ऊपर वेक्टर E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, E वेक्टर क्यों लग गया ऊपर, क्योंकि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि होती है तो ऊपर वेक्टर लग जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं होता क्या है। यहाँ लिखेंगे E इक्वल टू, क्या होगा, यहाँ से इस पर क्या लग रहा, बल लग रहा है, किससे सापेक्ष, ये Q नॉट, ये आपका क्या बना,
कि आपका फार्मूला बन गया। क्या बन गया? आपका फार्मूला तैयार हो गया। अगर इस फार्मूले से हम परिभाषा बनाएं तो हो गया क्या? आप देखिए, इसके और इसके बीच में क्या लगा है? ये अनुपात लगा हुआ है। क्या लगा है? अनुपात। और हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, या कह सकते हैं वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर से देखिए कैसे डिफ़ाइन किया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसका मात्रक पूछता है तो क्या निकालेंगे? इसका मात्रक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मात्रक ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या हो जाएगा यहाँ से? यफ का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब वही आवेश हो गया, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये क्या आया? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या निकला? ये इसका मात्रक निकल गया। ठीक है। अगर इसका बीमीय सूत्र आ गया तो इसकी बीमा क्या होगी? बीमीय सूत्र क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाया जा रहा है। बीमीय सूत्र क्या होगा? न्यूटन मतलब ये बल क्या रहा है? बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? आप 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, मापन में मेजरमेंट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। बल का बीमीय सूत्र होता है mL/T-2, और Q मतलब आवेश मतलब है क्या? इसका क्या होगा? AT। क्या हो जाएगा यहाँ से? AT होता है। क्या होता है? AT। और जब ये AT यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी AT 1 है, जब AT ऊपर जाएगा ये हो जाएगा माइनस में, तो हम देख सकते हैं mL/T 1 है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस, ये प्लस 1 -1 हो जाएगा, और -2 -1 -3 हो जाएगा। ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। ये क्या आया? इसका बीमीय सूत्र आया। तो हम जाने क्या यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि एक वैद्युत क्षेत्र था, उस पर एक बिंदु P था। P पर धनात्मक परीक्षण आवेश ये है, ये परीक्षण आवेश है। ठीक है। इस पर जो अध्यारोपित बल होगा, ये जो बल अध्यारोपित होगा इस पर, जिस बिंदु पर होगा उसी को बोलेंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो यहाँ लिखिए आप लोग कॉपी में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। एकांक मतलब जहाँ पर धनात्मक परीक्षण आवेश 1 हो। ठीक है। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल के परिणाम को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ई वेक्टर होता क्या है? F-Q0। यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं यहाँ से परिभाषा हम यही बना सकते हैं कि परीक्षण आवेश और क्या है? ये आपका बल। तो परीक्षण आवेश और इस पर लगने वाले वैद्युत बल के परिणाम के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। बीमीय सूत्र mL ये निकला mT-3A-1। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। चलिए देखिए, अगला पॉइंट आपका है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने पढ़ा क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। अब एक डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझते हैं। इसको देख लीजिए क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है। यहाँ समझिए ये कोई बिंदु है O, इस पर एक आवेश स्थित है Q, एक आवेश स्थित है Q, और ये R दूरी पर यहाँ पर क्या है Q0, यहाँ पर क्या है Q0, और इसका बिंदु क्या है ये P है, इसका बिंदु क्या है P है। ये बिंदु O पर स्थित Q है, और इस बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है। ये Q से कहाँ तक, Q0 तक परीक्षण इसका आवेश है, और बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक।
अब मान लेते हैं ये ओ क्या है, ओ एक परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक जो बिंदु ओ दिया गया है ये क्या है, एक परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक क्या होता है, के होता है, जिसको हम कांस्टेंट पढ़ते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर कहीं पर भी निर्वात में बात करें या वाई की बात करें, ध्यान दीजिए, निर्वात या वाई की बात करें तो इसका परावैद्युतांक क्या होगा, सदैव 1 होता है। परावैद्युतांक क्या होता है, 1 होता है, जिसको हम परावैद्युतांक को हम कैपिटल के से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये बिंदु ओ था, इस पर एक परीक्षण आवेश, एक आवेश Q था और ये r दूरी पर क्या था, इस पर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश स्थित था। इस बिंदु पर ही क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखते हैं ये क्या है, प्लस Q। चलिए देखते हैं, यहाँ से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर आरोपित वैद्युत बल। भाई जब परीक्षण आवेश होगा, इस पर वैद्युत बल आरोपित होगा, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे, हमने पढ़ा हुआ था F = कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 एज पढ़े थे कूलाम के नियम से। भाई परीक्षण आवेश वैद्युत बल, अभी बल आप एक ही पढ़ चुके हैं, बल कूलाम के नियम से। तो क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ देखिए ये Q1 Q है, ये Q2 क्या है, Q0 है। तो यहाँ Q हो गया, यहाँ Q0 हो गया। यहाँ भाई ये Q क्या है, Q1 Q है, Q2 क्या है, Q0 है। तो यहाँ Q रख जाए /r²। और देख सकते हैं परावैद्युतांक कह रहा कोई एक परावैद्युतांक है, तो यहाँ क्या लिख दिया, K। ठीक है, आप K लिखिए ना लिखिए, लेकिन ये फार्मूले में होता है K। ठीक है, कोई उसमें यही डाउट नहीं है, हम ये पढ़ाए थे आपको। अगर यहाँ आप K भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी बताया K का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसे कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमारा आया क्या, F। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो Q है ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। जब प्लस प्लस में होगा तो क्या होगा, इनका प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब ये दूर भागेंगे तो किस पर ज्ञात करना है, ये बिंदु P पर क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो लिख देंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला भी आप निकाले, क्या निकाले, E वेक्टर = F/Q0, यही निकाले अभी आप। अब ये जो इसको मान लीजिए समीकरण 1 बना लीजिए, जैसे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो प्रश्न अनुसार। अब इस समीकरण 1 का मान, इसको मान लीजिए समीकरण 2 बना लीजिए, इसको क्या मान, समीकरण 2 बना लीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से F का मान, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए यहाँ से रखिए, यहाँ समझते हैं, रख दीजिए। होता क्या है देखिएगा, ये आपको दिख क्या रहा है, ये तो है ही है, इसके जगह रख दीजिए, F की जगह इतना रख देंगे, रखिए 1/4πε0 के Q0/r²। और देखिए पहले से भी देखें अपॉन लगाया हमने, यहाँ पर पहले नीचे क्या है, Q0 है कि नहीं है। F की जगह F की वैल्यू यहाँ रखा है, F की वैल्यू ये रख दिया है, इतना पूरा अपॉन लगाया, ये अपॉन है, यहाँ भी अपॉन लगाया, ये Q0 था, Q0 लिख दिया। एक Q0 से एक Q0 कट गया। समझ सकते हैं ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। F की वैल्यू ये रख दिया कूलाम के नियम से। अब पहले नीचे Q0 पहले से था, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आया कितना, ये आया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये आया कितना, 1/4πε के, ये बचा Q/r²। यही क्या आया हमारा, ये क्या आया, न्यूटन प्रति कूलाम। अभी हम पढ़े थे इसका मात्रक। यदि, अब ध्यान दीजिएगा, यदि माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, मतलब एक माध्यम होता है जिस माध्यम में हम इनको रखते हैं, इनका हम परीक्षण करते हैं, इनका हम प्रयोगमान करते हैं, उसी को माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, यदि
माध्यम वायु या निर्वात हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो यहाँ जो के है क्या लिखेंगे, परावैद्युतांक। अभी आपको समझाया था परावैद्युतांक के इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ के की जगह 1 रख देंगे, 1 का कोई मतलब है नहीं, और Q/r²। यही क्या निकला आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं एक बिंदु क्या था, O था, इस पर आवेश Q था, और R दूरी पर P बिंदु पर परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो बिंदु P पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये हुआ क्या, ध्यान दीजिए, इस प्लस Q आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत P पर रखे परीक्षण जो आवेश दिख रहा है, इस पर आरोपित वैद्युत बल। अब बल होता क्या है, कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ Q है, यहाँ Q0 है, ये लिखा गया r²। इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब बिंदु P पर जब बल आरोपित किया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ से निकाल लिए। ये E होता क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1F/Q0। F की वैल्यू में यहाँ से पुट कर दिए, रख दिए, यहाँ Q0, यहाँ भी Q0 कैंसिल होकर ये आया। यदि परावैद्युतांक माध्यम क्या हो, वायु निर्वात हो, K की जगह कितना रख देंगे, हम 1 रख देंगे, तो यहाँ से K हम हटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। तो हम आज समझे क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एक बिंदु पर आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका डेरिवेशन है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब पूछा भी जाता है कि किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या निगमन कीजिए, या व्युत्पत्ति कीजिए, या सिद्ध कीजिए, ऐसा आता करने के लिए। तो आप एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।